हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एक आपका जो आरआरबी जेईई के लिए आपका शॉर्ट नोटिस आया है। जो स्टूडेंट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब इसका फॉर्म आएगा और कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो आपको फाइनली यहाँ पे आरआरबी की तरफ से एक आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। और ये आपका सही है, फेक नहीं। यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको पता है देखे ही थे कि एक मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका मतलब एक ओबी नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा था, उसमें सीट आपका मेंशन था, सेम वही सीट इसमें दिया हो गया है। और इसमें आपका फाइनली इसमें डेट इसमें दे दिया है कि आपका कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, और आपका खोजिएगा तो वेबसाइट पे आपका नहीं है आपका यहाँ पे नोटिस। और देख लीजिए इसमें आपका 30 जुलाई से आपका ये ओपनिंग हो जाएगा और आपका चलेगा एक मंथ आपका 29 अगस्त तक आप इसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और आपको मतलब वैकेंसी के रिगार्डिंग देखिए तो इसमें वैकेंसी बहुत कम है। आपको देख लीजिए मतलब आपका 7934 मतलब जो पिछली बार जो आया था मतलब उसके मान के चलिए आपका 50% है। ठीक है। पिछली बार आपको 1400 के आसपास आया था मतलब वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार बहुत कम कर दिया है। तो हो सकता है बाद में जैसे आपका ALP का इंक्रीज हुआ, हो सकता है इसमें भी इंक्रीमेंट हो। तो देखिए, लेकिन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दें, क्योंकि ये आपका जो वैकेंसी आया है आपका 2018 के बाद मतलब बोलिए आप अबाउट 6 मंथ नहीं, आपका 6 ईयर हो गया है, मतलब 6 साल के बाद आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है। क्योंकि सीट भी ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए इतना आपका मतलब आया है, तो पिछली बार कंपेयर में तो बहुत कम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको कंपटीशन होने वाला है। ठीक है। इसके बाद बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अगर इसको फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपका OBC स्टूडेंट है तो आप NCA लगता है। ठीक है। आप बनवा लीजिए, क्योंकि जो आपका टेक्नीशियन और आपका ALP मतलब लगा उसमें, तो उसमें आपको मांग रहा था, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। और जो स्टूडेंट आप OBC हुआ और जनरल के जो EWS है वो अपना बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि ये सब मांग रहा है, आपको बनाना मतलब चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो ये आपका रिजर्वेशन का लेना फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए। ठीक है। मस्ट है आपको बनवा के, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो आप रेडी कर लीजिए। और आपको ये मतलब 30 जुलाई से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और आप इसमें तैयारी करें। आपको पता ही है कि इसका जो सीट दिया हुआ है कितना है, 7934 इसमें दिया हुआ है। और देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड, दो आपको पता है कि CBT 1 और CBT 2 एग्जाम होता है। तो CBT 1 में क्या होता है आपका टोटली मतलब प्रीवियस से देखिएगा सिलेबस दिया हुआ है, जो पैटर्न है उसी पैटर्न में इस बार भी होगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका पहले जो नॉन टेक्निकल आएगा। ठीक है। तो नॉन टेक्निकल आपका क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कि पिछली बार क्या हुआ ऐसे, देखिए हम भी बैठे थे उसमें, लेकिन मेरा मेट नहीं बन पाया, मतलब 1 मार्च से छूट गया। ठीक है। गुवाहाटी से डाले, तो मेरा कुछ थोड़ा सा अनुभव है, पिछली बार मैं दिया हूँ और मैं अपना गलती क्या किया मुझे खुद अपना रियलाइज़ हो रहा है। अभी तो मैं आपको पता ही है कि मेरा अभी रेलवे में हूँ। तो आप पहले अगर जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, अगर नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो CBT 1 में बाहर हो जाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मतलब फाइनल आपको लेना चाहते हैं एक सीट, तो आप नॉन टेक्निकल पूरा अच्छे से परफेक्ट से तैयारी कीजिए और उसको क्रैक कीजिए, नॉन टेक्निकल में क्वालिफाई कीजिए। उसके फाइनली आप CBT 2 में जो होता है टेक्निकल पार्ट, उसमें आप बाजी मार पाइएगा। ठीक है। तो पहले आप फोकस कीजिए, नॉन टेक्निकल वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए और जेईई के लिए भी। और अदर एग्जाम डाले होंगे आप, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होंगे वो LP का डाले होंगे तो उसमें भी चाहिए। ठीक है। जो खासकर सिविल के लिए तो उनको ALP के लिए है नहीं वहाँ पे, तो आपको जेईई के लिए अप्लाई कर पाएंगे तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चाहिए। तो पहले फोकस करें आप नॉन टेक्निकल पार्ट का, अगर इसमें आप मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे और साथ साथ उसको भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसको भी आप छोड़ना मतलब पूरा डिनाई नहीं कर पाएंगे, उसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट नोटिस था, आपको पता है इसके बारे में देखे ही होंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।